ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we are going to start chapter 8 Bhagavad Prapti, attaining the Supreme. This chapter is divided into 28 shlokas. No, I should say this chapter has 28 shlokas which is divided into 6 sections or 6 parts. So as you are in Bhakti Shastri, so you should know what are those sections. ठीक है, हर चैप्टर में सेक्शंस हैं कुछ, तो उन सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो पहला जो सेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम श्लोक 1 to 4, जिसमें 1 and 2 श्लोक में अर्जुन 7 प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, एंड कृष्ण स्टार्ट टू गिव आंसर इन श्लोक 3rd and 4th. He give answer of 6th question, and to give answer of 7th question he explain the whole chapter to Arjun. So we will learn one by one. So first section is of shloka 1 to 4. You can note down. Shloka 1 to 4 is the first section in which Lord Krishna give answer to the Arjuna's question. In shlok 1 and 2, Arjun asked 7 questions to Lord Krishna, and shlok 3rd and 4th Lord gave answer, and for the answer of question number 7 he explained the whole chapter. The whole chapter is again divided into rest 5 parts. एक पार्ट हो गया अभी, rest 5 parts are there. Shlok 5 to 8 Krishna tell Arjuna how to remember Krishna at the time of death. Yesterday we have finished our class that the life's aim or life objective is to attain Krishna, or life's goal is to attain Krishna, to remember Krishna at the time of death, है ना। तो वो यहाँ पर भगवान बताएंगे आज श्लोक 5 से 8 तक कि कोई भी मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद रख सकता है। फिर श्लोक 9 to 13 कृष्णा टेल one should remember Krishna by योग मिश्र भक्ति। भक्ति कौन सी 2-3 तरीके की होती है? योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, प्योर भक्ति, केवल्य भक्ति। तो इसमें सबसे पहले भगवान बताएंगे कि योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे याद किया जा सकता है हर समय, फ्रॉम श्लोक 9 to 13। देन श्लोक 14 to 16 कृष्णा को कैसे प्योर भक्ति के द्वारा याद किया जा सकता है, कैसे स्मरण किया जा सकता है, दैट इज़ फ्रॉम 14 to 16 श्लोका। एंड देन
17 to 22nd shloka, there is a difference between the material world and the spiritual world. Material world और spiritual world में क्या difference है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. And 23 to 28 shloka, supremacy of pure bhakti in attaining Krishna. If anyone wants to attain Krishna, यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण के धाम जाना चाहता है, तो प्योर भक्ति इज़ द सुप्रीम थिंग. उससे बढ़कर और कुछ नहीं है. दैट इज़ द ओनली वे टू अटेन कृष्णा बाय सुप्रीम डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा. ठीक है, तो आज हम पहले ये बताओ, आप 2 सेशन में चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं कि 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे? 3 सेशन में श्योर. जनरली क्या तरीका है हमें नहीं पता, इसलिए पूछ रहे हैं. आप लोगों का भक्ति शास्त्री का क्या स्टाइल है? 2 सेशन में एक चैप्टर खत्म करते हैं कि 3 सेशन में करते हैं? हाँ, एक में. वो भक्ति शास्त्री कहाँ हुआ फिर? तो वो तो समरी हो गया. वो अच्छा नहीं होता ना, उसमें समझेगा ही नहीं ना बेटा कुछ. चैप्टर 6 तक आया ही नहीं. पूरा एक चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 3 लेने का, नहीं तो 2 सेशन. आज वैसे भी समय कम रह गया है ना, 9:30 तक क्लास को फिनिश करेंगे, फिर प्रसाद का टाइम हो जाएगा. तो 2 सेक्शन लेने की कोशिश करते हैं. टाइम हुआ तो फिर 3rd सेक्शन ले लेंगे. बाकी शाम को, संडे की शाम को लें. क्या बोल रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू आस्किंग. नहीं, अभी है, बस जो है अभी है. ठीक है, सो ओपन श्लोक संख्या 1. आप लोगों के पास, सबके पास भगवत गीता है ना, तब तक अपने उससे रिसाइट करिए, तब ये लगाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम श्लोक 1. हाँ, श्लोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्स और टेक्स्ट और वर्स. बट श्लोक इज़ गुड ना, संस्कृत का शब्द है ना, तो संस्कृत हमें ज़्यादा बोलना चाहिए. फर्स्ट एंड सेकेंड श्लोका, अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चन टू लॉर्ड कृष्णा. ही इज आस्किंग कंटिन्यूअस 7 क्वेश्चन, है ना. जैसे कई बार आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ना, माता जी 1, फिर माता जी ये, माता जी वो, ऐसे अर्जुन पूछता जा रहा है कंटिन्यूस. उसने 2 श्लोका में 7 क्वेश्चन पूछ लिए. नाउ सी, अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते. तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं इसका? रीड द ट्रांसलेशन. Arjun inquired, "Oh my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is material manifestation? And what are demigods? Please explain this to me." So, what is the first question? किम तद ब्रह्म. ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मीन्स हु इज लॉर्ड. हाँ, परम पुरुषोत्तम से पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि ब्रह्म क्या है. ब्रह्मन इज नॉट इल्यूजन, दिस इज नॉट इल्यूजन. वो होता है ब, ये है ब. तो ब्रह्म क्या है? दूसरा पूछा किम अध्यात्मम. अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब है आत्मा, या सोल, सुपर सोल के बारे में जानना चाह रहे हैं. फिर तीसरा प्रश्न क्या है? किम पुरुषोत्तमा. ये पुरुषोत्तम, हाँ, किम कर्मा. कर्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, भगवान को बोलना, हे सुप्रीम पर्सनैलिटी, कर्म क्या है? चौथा प्रश्न क्या पूछा? अधिभूतम. अधिभूतम का मतलब है भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? विष्णु, आपको समझ में आ रहा है बेटा हिंदी में? इतना हिंदी कैच करते हो ना? गुड. फिर 5वां प्रश्न है किम प्रोक्तम. प्रोक्तम माने क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, है ना.
फिर 5वां प्रश्न है अधिदेवम। अधिदेव मतलब देवतागण, जो वो कौन है। तो देवतागण या डेमीगॉड से मतलब नहीं है, यहाँ विराट पुरुष से मतलब है। अधिदेवम है ना, खाली देवम नहीं है। देवम होता तो उसका मतलब हम लगाते हैं डेमीगॉड, यहाँ पर अधिदेवम है। तो अधिदेवम शब्द आ रहा है विराट पुरुष के लिए, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। तो इसके परपट में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हम 3 तरीके से 3 स्तर में और 3 अवस्थाओं में भगवान को समझ सकते हैं। वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तत्वम विदस्तत्वम, क्या है? वदन्ति तत्वत विदस्तत्वम, यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि भगवान को समझने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। पहली है ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में भगवान को समझा जा सकता है। दूसरी परमात्मेति, परमात्मा के रूप में भगवान को समझा जा सकता है। और तीसरा भगवान इति। तो ये तीनों शब्दों के बारे में आपको पता है क्या है? ब्रह्म का मतलब है भगवान का निराकार स्वरूप। हाँ, कृष्णा इज लाइक अफल्जेंस ऑफ कृष्णा, ही इज़ ए लाइट, उतना बस। तो जो भगवान को अफल्जेंस के रूप में समझ रहा है, ही इज़ लाइट, ही इज़ ए स्पार्क, ऐसे समझ रहा है, वो लोग होते हैं ब्रह्मवादी। हाँ, निराकारवादी जिनको कहा जाता है। वो गलत नहीं है, लेकिन वो अभी पहली स्टेज में है भगवान को समझने के। दूसरा है परमात्मावादी। परमात्मावादी कैसे? जो भगवान को समझ रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं। गॉड इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल। हम सोल और भगवान सुपर सोल के रूप में हमारे साथ हैं। और तीसरा क्या? परमात्मा हो गया। अभी तीसरा भगवान इति, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो 3 रूपों में भगवान को जान सकते हैं। हम किस रूप में जानते हैं भगवान को? क्या हम ब्रह्मवादी हैं, हम परमात्मावादी हैं, हम भगवानवादी हैं? हाँ, हम भगवानवादी हैं। हम भगवान को भगवान के रूप में समझते हैं। हम समझते हैं ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। फिर देखो ये 5 प्रश्न यहाँ पूछे। फिर अगला प्रश्न, अगले 3 प्रश्न पूछे श्लोक संख्या 2 में। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियत आत्मभि। रीड द ट्रांसलेशन। Who is the Lord of sacrifice, and how does he live in our body? O Madhusudana. And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अधियज्ञ है। अधियज्ञ मतलब यज्ञ का देवता कौन है, स्वामी कौन है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस। देन को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना। हाँ, नेक्स्ट इज प्रयाण काले। प्रयाण काले मतलब जब कोई शरीर छोड़ता है उसको प्रयाण काल बोलते हैं, मृत्यु के समय को। तो मृत्यु के समय पर कोई कैसे कथम गेयो असि नियत आत्म भी, कोई कैसे भगवान को स्मरण कर सकता है? मरते समय भक्ति थोड़ी करेगा वो, लेकिन याद तो कर सकता है ना। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, केवल एक भक्त ही याद कर सकता है यदि वो भक्ति में लगा है। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि कोई भक्ति में कोई मरने के समय कोई आपका कैसे स्मरण कर सकता है? ठीक है, तो पहले क्या प्रश्न थे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है, तीसरा प्रश्न कर्म क्या है, चौथा अधिभूतम क्या है? अधिभूत भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, फिर अधिदेव, हाँ, विराट पुरुष क्या है, देवतागण क्या है और विराट पुरुष क्या है। देवतागण जो है वो भगवान के विराट स्वरूप में है ना, तो वो पूछ रहे हैं। तो 5 यहाँ हो गए। फिर छठा अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है, और 7वां प्रश्न मरने के समय कोई कैसे आपको याद कर सकता है। ठीक है, दीज 7 क्वेश्चंस आर क्लियर। नाउ कम टू श्लोक 3। यहाँ पे भगवान आंसर करना शुरू कर रहे हैं।
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवत्परो भूतभावोद्भवत्परो विसर्गः कर्म संगितः. विसर्गः कर्मसंहितः. Read the translation. Supreme Personality Some of other. Godhead said, the indestructible transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material body of the living entity is called karma, obtrusive activity. तो क्या बता रहे हैं भगवान? ब्रह्म क्या है? अविनाशी और दिव्य जीव. मतलब ब्रह्म से मतलब है हमारा सोल. सोल क्या है? अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता और वो दिव्य है बिकॉज ही इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण. तो वो डिवाइन है. सोल भी हमारी भगवान की ही तरह, भगवान की नेचर वाली डिवाइन है. यस, राक्षसों में सोल होता है, सब में सोल होता है. एंट में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है जिसे हम मार देते हैं, स्पाइडर में भी होता है, सोल सब में होता है. इसीलिए बोला जाता है डिवोटीज़ को मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए. क्या करना चाहिए? नेट लगा कर रखना चाहिए, अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए जिससे मच्छर आए ही नहीं, तो आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो नीट और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए. तो पहला आंसर बता रहे भगवान कि ब्रह्म कौन है? वो अविनाशी जीव है, यानी हमारी आत्मा ब्रह्म है. और दूसरा अध्यात्म उच्चते. अध्यात्म क्या है? स्वभावो. हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा जो स्वभाव है, हमारी नित्य स्वभाव, यस, वो आत्मा है, आत्म. और हमारा स्वभाव कैसा है? क्या बताते हैं भगवान? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास. हमारा स्वभाव भगवान का नित्य दास होना है, तो हमें नित्य दास बन के भगवान की सेवा करनी है. इस स्वभाव से हमें कभी भी अलग नहीं होना है. ये नहीं सोचना है कि आई एम द बॉस, हाँ, आई एम द लीडर, सब मेरी सुनो. वो स्वभाव नहीं है हमारा. हमारा क्या स्वभाव है? आई एम द सर्वेंट, आई नीड टू सर्व टू कृष्णा एंड कृष्णाज डिवोटी ऑल द टाइम. ठीक है. फिर तीसरा देखो, कर्म संगितः. कर्म संगितः के लिए क्या बताया भगवान ने? भूत भावो भव करो. जो भौतिक शरीर से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो सकाम कर्म ही कर्म कहलाते हैं. मतलब जो भी हम कार्य करते हैं अपनी बॉडी से करते हैं, ऑफ कोर्स हम सोल से थोड़ी ना कार्य करते हैं, तो जो भी हम मटेरियल बॉडी से कार्य कर रहे हैं वो सब सकाम कर्म ही कहलाते हैं. नेक्स्ट श्लोक 4. अधिभूतं शरो भावः भावः पुरुश्च अधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरा. रीड द ट्रांसलेशन वन बाय वन, टर्न बाय टर्न. अपने आप क्या करो, एक बच्चा पढ़ो, अगले बार दूसरा समझ जाएगा कि अभी मेरा टर्न है. ठीक है. अपूर्व, यू हैव रीड. हाँ, नाउ यू The रीड. best of the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called Adibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of sun and moon, is called Adideva. And the Supreme Lord, represented as the Super Lord in the heart of every embodied being, and called Adiyagya, the Lord of sacrifice. तो क्या बता रहे हैं भगवान? पहला अधिभूतम क्षरो भावः. हाँ, ये जो क्षर, ये जो परिवर्तनशील है प्रकृति, उस प्रकृति को कंट्रोलर जो वो मैं हूँ, अधिभूत मैं हूँ. ये पूरी भौतिक, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है उसका कंट्रोलर मैं हूँ. देन पुरुष अधिदेवतम. वो जो देव है वो भगवान का जो विराट स्वरूप है जिसमें चंद्र, सूर्य, बाकी सभी देवता सम्मिलित हैं, सभी इंक्लूड हैं, वो क्या हूँ? वो मैं हूँ. और अधियज्ञ भी मैं ही हूँ. वो सब जो यज्ञ किया जाता है वो मेरे ही लिए किया जाता है, मुझे ही प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. एंड हो गया अधियज्ञो अहम एवात्र. वो
जो यज्ञ है, यज्ञ का स्वामी मैं हूँ, और यज्ञ का स्वामी होके मैं परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एक बार बताओ क्या क्या उत्तर दिया। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का आंसर क्या दिया? ब्रह्म क्या है? हमारी सोल, ठीक है, हाँ, सोल जो अविनाशी है और दिव्य है। फिर दूसरा क्या था? अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? हाँ, हमारा स्वभाव, नित्य स्वभाव, वो सेवा करने का। फिर तीसरा आंसर क्या दिया था? कर्म क्या है? इस भौतिक शरीर से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं वो सकाम कर्म है। फिर चौथा प्रश्न क्या था? अधिभूत। अधिभूत का क्या उत्तर दिया? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भी वास्तव में मैं ही हूँ। हाँ, भौतिक अभिव्यक्ति वो मैं ही हूँ। फिर पांचवा क्या था? अधिदेव। अधिदेव, अधिदेव क्या? भगवान का जो देवताओं का जो रूप है ना, जो जिसमें सारे देवता शामिल हैं, दैट इज भगवान का विराट स्वरूप या यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, दैट ऑल्सो आई एम। और फिर छठा प्रश्न का आंसर दे दिया अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या? यज्ञों का स्वामी भी मैं ही हूँ। ऑल सेक्रीफाइसेस, सभी सेक्रीफाइसेस किस लिए किए जाते हैं? मुझे ही प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ तक 6 प्रश्न के उत्तर क्लियर हो गए। अभी देखो 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं श्लोक 5th से लेके पूरे चैप्टर तक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन का आंसर कि मृत्यु के समय किस प्रकार याद किया जा सकता है भगवान को, इसका आंसर देने के लिए भगवान पूरा चैप्टर के श्लोकों को समझा के बता रहे हैं। ठीक है, तो मृत्यु के समय कोई कैसे याद कर सकता है? सबसे पहले है, देखो सबसे पहला श्लोक भगवान बता रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग द बॉडी। हमें किस तरह शरीर को छोड़ना चाहिए, वो भी एक आर्ट है। जीने की कला जैसे होती है उसी तरह एक मरने की कला है। वो क्या है? भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। रीड। And whoever, at the end of his life, quits his body remembering me, alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. क्या बता रहे हैं भगवान? अंत काले च मामेव। जब हमारे शरीर का अंत होता है, जो कोई मुझे याद करता है, हाँ, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम बोलते हैं इस बॉडी को। इस बॉडी को छोड़ते वक्त जो कोई मुझको याद करता है तो क्या होता है? यह प्रयाति समद भावम, वो मेरे ही भाव को प्राप्त कर जाता है। हाँ, याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मतलब दिस इज फॉर श्योर कि whoever remembers me at the time of death will come to my abode, will get my स्वभाव, my nature। ठीक है? हाँ बोलो बेटा। विष्णु। यस, लाउड लाउड, लिटिल लाउड। Yes, actually before death everyone gets the feeling I'm going to die, but time is very less, no one can share with others. Time is very less, no one can share his feeling that time with others. Only few those who are spiritually advanced, they can get and they can tell कि मेरा टाइम पास में आ रहा है, बट कितना पास में है they also cannot say। ऐसा लगता है कि मेरा समय नज़दीक आ रहा है, मुझे जाना है इस वर्ल्ड से। जो स्पिरिचुअल पर्सन है दे अंडरस्टैंड एंड दे कैन टेल दिस मच ओनली, बट दे ऑल्सो डोंट नो विच डेट व्हेन। ओके, सो बट एवरीवन गेट्स the signal I'm going, I'm leaving the body, so immediately you should remember Krishna,
But how a person can remember Krishna? A person who is the devotee of Krishna and is doing devotional service throughout his life can only remember Krishna. Otherwise what will happen? You start to think about your all work. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है चलो अभी बाहर आओ, तुरंत आप बोलोगे नहीं माता जी मैं ये लिख रहा हूँ, जल्दी से अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर लूँ, ये वाला काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तभी आप बाहर आते हो, ठीक है ना। क्लास के बाहर आते नहीं ना। यदि बोला जाए कि चलो आपकी दूसरी क्लास है या स्पोर्ट्स में जाना है, तुरंत जो भी आप कर रहे हो आपको लगता है कि पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ, रहता है ना। इट्स अ कॉमन नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवरीवन हैज़ दिस नेचर। तो ऐसी मृत्यु के समय क्या होता है, जैसे ही उसको एहसास होता है ना कि यू दिस टाइम हैज़ कम, यू हैव टू गो, द सोल स्टार्ट टू थिंक अरे अभी तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो वो उस थिंकिंग में लग जाता है। ही कैन नॉट रिमेंबर कृष्णा बिकॉज ही डिड नॉट सर्व कृष्णा थ्रू आउट हिज लाइफ, सो ही कैन नॉट रिमेंबर। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। Few hours before, not days, few hours or few moments before only. कुछ ही समय पहले पता चलता है। इवन दो डॉक्टर कैन डिक्लेयर कि उसकी बॉडी में अभी डिटेरियोरेट हो रही है, कुछ नहीं बचा, ही इज गोइंग टू डाई, डॉक्टर कैन डिक्लेयर दैट वे, बट द पर्सन डज नॉट नो, पर्सन डज नॉट नो। उसे लगता है शायद मैं अभी भी ठीक हो जाऊंगा, मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगा, तो ही गेट्स इमिडिएटली फॉर सम मोमेंट्स। उसमें देखो ना, आपने पढ़ा होगा ना स्टोरी अजामिल का। अजामिल को पता चला था क्या? नहीं पता चला। उसे तो लग रहा है ना, जबकि उसने बचपन में भक्ति करी, क्या वो जो यमदूत आ रहे हैं उसकी आत्मा को खींच रहे हैं शरीर से, जब उसको आत्मा को खींच रहे हैं तो उसे कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है तो चिल्ला रहा है नारायण नारायण। ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड, हिज सन, ही इज कॉलिंग हिज सन। तो सन को बुला रहा है, तो तभी भी उसे लग रहा है कष्ट हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कोई मुझे लेके जा रहा है, मगर फिर भी उसको ये नहीं लग रहा कि मैं मरने वाला हूँ। अब वो लग रहा है कि मेरा बेटा जो है वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि वो बहुत सेवा करता था बेटा। तो ऐसी होती है हमारी मेमोरी, रिमेम्बरेंस, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वही when we die in an accident, that time also if you have done lot of service to Lord Krishna, it will come in your mind automatically. कहते हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो अपने आप भगवान उसको स्मरण करा देते हैं, वो कैसे ना कैसी उसको याद आ जाएगा जो भगवान का भक्त होगा। और नहीं तो साधारण है तो फिर उसको वही सब चलेगा कि अरे मेरा ये रह गया, वो रह गया। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर स्टेटस। यस प्रभु जी। 2 3 4 5 6 7 9 है, 9। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हैं अभी। फिर देखो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। नेक्स्ट रीड। यम यम वापी, जैसा जैसा वो सोचता है शरीर छोड़ते समय, जैसा जैसा उसका भाव होता है, तजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता, वैसा वैसे स्वभाव को वो प्राप्त होता है। यदि आप जैसे भरत महाराज, यस भरत महाराज हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो उनको नेक्स्ट बॉडी किसकी मिली? हिरण की। आप यदि मरते वक्त सोचोगे मुझे चॉकलेट मिल जाए या मुझे कुछ स्वीट खानी है, आपकी फेवरेट स्वीट जो भी है वो मुझे नहीं मिली, तो आप वही एंट बन जाओगे, स्वीट खाने के लिए आ जाओगे,
ठीक है, तो जो जो भाव हमारा मृत्यु के समय होता है वैसा वैसा ही हमको शरीर प्राप्त हो जाता है तुरंत। यस, ये नॉन लिविंग थिंग्स में सोल होती है? नॉन लिविंग थिंग्स में सोल नहीं होती, बट नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अपरा शक्ति है ना भगवान की। हमने 4th श्लोक में सीखा था ना, भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धि रे विचा अहंकारति हमें भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान की एनर्जी है वो, अपरा नेचर है। तो अच्छा है, तो उसको कृष्ण का भाव प्राप्त हो रहा है, उसको स्वभाव स्मरण आ रहा है तो अच्छा है ना, वो कृष्ण के धाम जाएगा। हाँ, बहुत पाप किया है तो उसको दूसरा चांस मिलेगा, जैसे अजामिल को मिला। अजामिल ने बहुत पाप किया, नारायण भी बोला, विष्णु दूत भी आ गए, लेकिन क्या वो भगवत धाम गया? नहीं, उसको दूसरा चांस मिला। ही गॉट सेकेंड बर्थ, वापस उसको जिंदा कर दिया गया और वो 12 ईयर्स उसने हरिद्वार में जाके भक्ति की, शुद्ध भक्ति की, तब जाके वो भगवत धाम गया। तो ऐसा नहीं है कि हम पाप करेंगे और भगवान को देख लिया, याद कर लिया, उस समय किसी ने बोल दिया कान में हरे कृष्णा तो हम सीधे भगवत धाम चले गए ना। यस, तो हर बार आप आते रहोगे, बार 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 बार। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं, हम लोग यही तो गलती कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कब कब से हैं यहाँ पर, हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, वापस इस शरीर में आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर हमें लगता है कुछ गलती कर रहे हैं, आगे ग्रो करेंगे। तो क्या हम धीरे धीरे हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अभी डिवोटी हैं, कृष्ण की सर्विस करने लगे। अगले बर्थ में और ज़्यादा डिवोशनल सर्विस करेंगे, अगले जन्म में और ज़्यादा करेंगे, जब तक हम कम्प्लीटली प्योरीफाई नहीं हो जाते तब जाके। यस बेटा, वो आएगा अभी। जो देवताओं को स्मरण करता है वो देवताओं के धाम जाता है, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, जो यक्ष राक्षसों की पूजा करता है वो उनके स्वभाव को प्राप्त करता है। Yes, if any person will remember Lord Shiva is not different than Krishna, है ना? He is just like a curd, बस उतना। He is a same personality of Krishna but in different form because of his modes of nature जो थर्ड वाला है तमोगुना। He is the controller of that ignorance, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उसकी वजह से वो लगता है एक्चुअली ही हैज ऑल द एनर्जी ऑफ कृष्णा एंड ब्रह्मा जी ऑल्सो। सो 3 मेन देवता कहे जाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कृष्णा हैज गिवन द पावर टू ब्रह्मा टू प्रोक्रिएट द थिंग्स, कृष्णा हैज गिवन द पावर टू लॉर्ड शिवा टू एनिहिलेट एवरीथिंग, and Krishna has kept the power with him in the form of Vishnu to maintain the whole world. So these are non-different from Krishna because Krishna himself given his power to them. और उसमें भी लॉर्ड शिवा को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? वो महावैष्णव हैं और वो हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करते रहते हैं। कृष्ण उन पर ध्यान लगाते हैं, वो उन पर ध्यान लगाते हैं। कृष्ण तो अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब इस चैप्टर में आने वाला है। 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कहाँ पर किसका जन्म होता है। हाँ, जो रुद्र संप्रदाय फॉलो करते हैं वो राम जी की पूजा करते हैं। क्यों? हाँ, शिव जी के लॉर्ड कौन है? लॉर्ड राम। लॉर्ड राम कौन है? लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, उन्हीं का तो इनकारनेशन है। हाँ, वाई? राइट 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 राइट।
If a person is doing worship of Lord Shiva, then he will get one more birth. If a person is worshipping Lord Ram, he will not get birth. But we don't know which level of bhakti he is doing. Is he doing pure bhakti? भक्ति भी कई तरीके की अभी हम सीखेंगे. कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, केवल्या भक्ति. तो जब तक हम केवल्या भक्ति के स्टेज पर नहीं जाएंगे, जहाँ पर है वहीं रहेंगे. एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, अभी वर्ड आ नहीं रहे हैं, जिसका मतलब है कि केवल और केवल कृष्ण भक्ति करने से ही हमारा उद्धार होता है. वो खुश रहते हैं. कृष्ण भक्त शांत अतएव शांत. कौन सा है वो श्लोक, किसी को याद है? हाँ, if they go to the Kailash, they will be there for some time till however pious activities they have done, they nullify their pious activities. वो सब खत्म हो जाएगा उनका अकाउंट. Again they have to come back. कैलाश also. केवल और केवल भगवत धाम जाकर ही कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, बाकी सब जगह से वापस आना पड़ता है. जल्दी से आगे देख लेते हैं. आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो. हाँ, 2 more श्लोकास, देन योर क्वेश्चन. टाइम होने लग रहा है बेटा. श्लोक 7. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च मय्यार्पितमनो बुद्धे मामे एष्यसि असंशया. Whose turn? Read. Yes, this verse is very important for students. क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो. तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन सभी समय माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो. हाँ, तो युद्ध करने के लिए हमारे लिए क्या काम है? हमारा युद्ध करने का मतलब वी हैव टू स्टडी वेल इन विच एवर स्टैंडर्ड वी आर. हमें स्टडी करना चाहिए अच्छे से, और साथ में क्या करना चाहिए? मय्या अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को, अपने माइंड को और अपने इंटेलिजेंस को भगवान में लगा देना चाहिए. तब हम कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. यदि हम सोचें कि हम अपना मन और अपनी बुद्धि तो कृष्ण में लगा लें और हम करें कुछ ना, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ने की पढ़ के करना है क्या, हमें तो डिवोटी बनना है ना, या कृष्णा इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, तो हम कृष्ण भक्ति करेंगे. ये क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का काम करना, क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, छोड़ो, बेकार है सब. कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. बिकॉज कृष्ण इज टेलिंग तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्य को करो, तभी तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो. तो अपने कार्य को छोड़ना नहीं है, अपनी ड्यूटी को छोड़ना नहीं है, और साथ में अपने मन को, अपने माइंड को और अपने इंटेलिजेंस को मुझ में फिक्स रखना है. मन को इधर उधर नहीं भागने देना. ये नहीं कि कौन सा वीडियो गेम खेलना है या कैसे मैं मस्ती कर लूँ, वो नहीं. मन को कृष्ण के लोटस फीट में फिक्स रखना है. अपने इंटेलिजेंस से कृष्ण के बारे में सोचना है, उनके लिए डिवोशनल सर्विसेज में लगना है. दैट इज देयर. कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. बाकी मतलब किसी को कुछ डिज़ायर रहती है या लिबरेशन प्राप्त करना है, तो वो क्या हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं हाउ टू अटेन. लेकिन कृष्ण भक्त जो होता है वो हमेशा शांत होता है.
क्योंकि उसे पता है मुझे अपने कार्य को करना है, अपने ड्यूटी को करना है और मैं अपने मन और बुद्धि को लगा के रखना है केवल कृष्ण में। ठीक है, आज का लास्ट श्लोक 1। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पाठानुचिन्तयन्। Yes, whose turn? He who meditates on me as supreme and servant Godhead, his mind constantly is remembering me. And he is on the path. They depart shortly. Yes. So what Lord Krishna is telling? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपने मन को कंटिन्यूअस लगा के रखता है, मन को लगाना है, अपने हाथों को नहीं, अपने बुद्धि को और मन को लगाना है, अविचलित भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो हाउ टू रिमेंबर कृष्णा? कृष्णा हैज़ टोल्ड हियर। तो हम कैसे भगवान को निरंतर याद कर सकते हैं? वी शुड डू चैंटिंग एवरी डे, वी शुड रिसाइट सम मंत्रा, वी शुड हियर अबाउट कृष्ण कथा, अबाउट कृष्णा। तो उसमें मेन क्या है? हम बच्चों के लिए आपके लेवल पे रह के हम बता रहे हैं कि आप बच्चों को डेली जप जरूर करना चाहिए। कितनी माला करते हैं आप लोग? 4 माला सब बच्चे करते हैं, डेली करते हैं ना 4। हाँ, 16 हरि बोल, जय हो। गुड। 16 राउंड्स आर वेरी गुड इफ़ यू कैन डू, बट टेक केयर, आपकी स्टडी सफ़र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, माम अनुस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमारा युद्ध क्या है? हमारी इतनी स्टडीज़। तो हमें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन को ही टीचिंग नहीं देते हैं, अर्जुन के साथ साथ में हम सबको सिखा रहे हैं। तो हमें थोड़ा समझना है। तो हमें कैसे समझ में आएगा? टीचर के द्वारा। तो वी शुड लिसन फ्रॉम द टीचर केयरफुली and follow the instructions, then only you can get Krishna in this birth itself. ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। If you have any doubt or question, you can ask.